सत्संग में आने के लिए, गुरु के पास आने के लिए लोग एक बार नहीं सोचते हैं, कितने बार सोचते हैं ठिकाना नहीं कि आज 5 दिन का सत्संग है ना। अभी तो 5 दिन, 2 दिन बीत गए, सोचते हैं अभी तो 3 दिन बचा है, 3 दिन में तो एक आध रोज चले जाएंगे। 3 दिन बीत गए, अभी 2 दिन है, फिर चौथा दिन, आज चौथा दिन है ना, कल आखिरी दिन है। लोग सोचते हैं अब चौथा दिन में भी चौथा हिस्सा कहना चाहिए। तो लोग कई बार सोचते हैं अच्छे काम के लिए, धर्म के काम के लिए, अपने खुद के काम के लिए, परिवार के लिए लोग समय देते हैं, समाज के लिए लोग समय देते हैं, लेकिन समय नहीं देते हैं तो खुद के लिए, अपने निजी काम के लिए समय नहीं देते हैं। ये सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ये खुद का काम है, अपना निजी काम है। आप सत्संग करेंगे, आप कल्याण का काम करेंगे तो आपका कल्याण होगा। जैसे भोजन है, भोजन एक मुखिया भोजन करने तो पूरे घर वालों का पेट नहीं भरेगा। एक मुखिया कमा करके लाएंगे तो पूरे परिवार बांट करके उसको खा सकते हैं, लेकिन भोजन, एक मुखिया यदि भोजन करने तो पूरे परिवार का पेट भरने वाला नहीं है। तो एक मुखिया यदि कल्याण कर ले तो सबका कल्याण नहीं होगा, जो करेगा उसी का होगा। जो उस राहे में चलेगा, रास्ते पर चलेगा, उसी का कल्याण होगा। गुरुजन तो दिशा निर्देश दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जो चलेगा उस मार्ग में उसी का कल्याण होता है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों को संत गुरुजन जन जन तक पहुंचाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के जमाने में ये गाड़ी मोटर की सुविधा नहीं थी, पैदल चल करके लोगों को जगाए। आज सदगुरु कबीर साहब को देश विदेश के लोग जानते हैं, हमारे भारत के लोग ही नहीं, देश विदेश के लोग जानते हैं। सब लोग सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं, उनके विचारों को अपनाते हैं। और उस समय सुविधा नहीं थी, उसके बाद भी सदगुरु कबीर साहब कितने परिश्रम किए, कष्ट उठाए, लोगों को ज्ञान बांटे, सबके आंखों में उंगली डाल डाल करके जगाए सदगुरु कबीर साहब। कबीर का अर्थ होता है महान। सदगुरु कबीर साहब का जिस प्रकार नाम महान था, उसी प्रकार उनका कर्म महान, उनके आचरण महान, वे सत्य के पक्षधर थे। तो सदगुरु कबीर साहब झूठ कभी बोलना नहीं जानते थे, कितने भी कोई लोभ लालच दे, सत्य बात ही बोलते थे। और लोगों की जैसे दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। सदगुरु कबीर साहब को योगी योगियों की दृष्टि से देखते हैं, कवि कवियों की दृष्टि से देखते हैं। आज से 624 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब ने जो संदेश दिया समाज में, वो केवल उसी समय के लिए नहीं, न केवल आज के लिए है, बल्कि सदैव के लिए अमर हो गए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जीवी पर रहिए। कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, क्योंकि सभी इसी धरती पर है। और कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्या पहचान है उसकी। सदगुरु कबीर साहब ने और भी कहा है, कारी पीरी दुहु गाई, ताकर दूध देऊ बिलगाई। काले पीले गाय के दूध को दूध दूह करके
एक पात्र में रखा जाए और कोई उसको अलग करना चाहे तो क्या अलग कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी गायों के दूध सफेद होता है, कोई उसको अलग नहीं कर सकता है। ऐसे ही सबका शरीर 5 तत्वों से बना है ना? सबका शरीर 5 तत्वों से बना है। सबके शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा निवास करती है तो अलग अलग नहीं है, अलग अलग है सबके घट में, लेकिन सबके अंदर में ज्ञान है, सबके अंदर में विचार है, सबको एक समान भूख प्यास लगती है। तो आदमी कर्म से महान होते हैं। कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई आकाश से उतर करके इस धरती पर नहीं आए हैं, बल्कि इसी धरती में रह करके अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपने व्यवहार को अच्छा बनाए, अपने कर्म को अच्छा बनाए। और आज उसी की पूजा हो रही है। कोई कभी सुने हैं कोई धनवानों की पूजा होती है? नहीं होती है। गुणवानों की पूजा होती है, चरित्रवान की पूजा होती है। तो इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपने कर्म को अच्छा बनाए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? धन को महत्व देते हैं। धन आपके घर में जहां का तहां पड़ा रहेगा। आपके चरित्र यदि अच्छा है, आपके आचरण यदि अच्छा है, तो जहां भी रहेंगे आपकी पहचान होगी। आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम लोग किसी के घर में जाकर के नहीं देखे हैं कि आपका कितना बड़ा मकान है, कितने खेत खलिहान है, धन संपत्ति है। किसी के घर में नहीं गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संगी है, ये आपकी पहचान है। ये मंच में गुरुजन बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, आप उनके घर नहीं देखे हैं, ना गांव नहीं देखे हैं, लेकिन उनके गुणों की पूजा हो रही है, उनके ज्ञान की पूजा हो रही है। तो सदगुरु कबीर साहब को आज कौन नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, जो बच्चा स्कूल नहीं गया है वो भी सदगुरु कबीर साहब को जानता है। पूरे विश्व के लोग सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं। और सदगुरु कबीर साहब के जमाने में जो परिस्थितियां थी, उसी के अनुसार उन्होंने वहां ज्ञान बांटते रहे। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि आम लोगों की दृष्टि से हटकर थी। हम लोग कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बाहरी हाव भाव में भूल जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में भूल जाते हैं, उसके रूप रंग सौंदर्य में भूल जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो बाहरी हाव भाव चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं भूलते थे, बल्कि उनकी दृष्टि जो है आंतरिक चीज पर जाती थी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि आंतरिक चीज पर जाती थी कि शरीर की सुंदरता पर नहीं, शरीर के जो गंदगी है उसको सामने ला करके प्रकट कर देते हैं। आंख से देखो तो गंदगी, कान से देखो तो गंदगी, नाक से देखो तो गंदगी, यह शरीर गंदगी का जहाज है। लेकिन आदमी इसी में भूले हुए है। कोई कमरा हो, उसमें एक रस्सी बांध दिया जाए, कमरे में रस्सी बांध करके आप अपने कपड़े को साफ धो करके 1 महीने तक उस रस्सी में डाल दीजिए। आप उसको 1 महीने बाद आराम से पहन सकते हैं। लेकिन उसी कपड़े को आप 1 घंटे के लिए अपने शरीर में लपेट लीजिए, पहन लीजिए 1 घंटे के लिए, और धूप में जाकर के कुछ काम करें
पसीने से वो कपड़ा भीग जाएगा तो दोबारा पहनने का मन नहीं होगा। इतना गंदा यह शरीर है। लेकिन आदमी इसी शरीर के सुंदरता में भूल जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं कि इस शरीर के मोह में न बंध हो। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी भी कही है, बिन रसरीगर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दनें बंधी हुई है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबकी गर्दनें बंधी हुई है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। कहीं गाय हो, बैल हो, भैंस हो, रस्सी से बांध दिया जाए तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। लेकिन मनुष्य जिस रस्सी से बंधा हुआ है, उसकी गर्दनें बंधी हुई हैं, तो वह दिखाई नहीं देती हैं। उसको दिखाई जो विवेकवान है, पारखी है, गुरुजन है, उसको दिखाई देते हैं। आज लोग भूत प्रेत देवी देवता लगन मुहूर्त के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसी में बंधे हुए हैं और इसमें बंध करके भयभीत है सब लोग कि भूत प्रेत मानते हैं ना, इधर सब तरफ भूत प्रेत मानते हैं। लगन मुहूर्त देखते हैं, आदमी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो लगन मुहूर्त देखते हैं कि आज हम अमुक काम करने के लिए जाएंगे, तो आज का लगन ठीक है कि नहीं, मुहूर्त ठीक है कि नहीं। लेकिन बुरा काम करने के लिए कभी लगन मुहूर्त नहीं देखते हैं। उसके लिए यदि लगन मुहूर्त देखते तो लोग कभी पाप नहीं कर सकते, बुरा काम नहीं कर सकते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन बुरा काम के लिए, पाप कर्म के लिए कभी लगन मुहूर्त नहीं देखते हैं। अच्छे काम के लिए लगन मुहूर्त देखते हैं। आपका मन यदि पवित्र है, आपका मन यदि अच्छा है, निर्मल है, तो हर समय अच्छा ही होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता। कोई किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता है, किसी के काम को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन आदमी दूसरों को दोष देता है। तो विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने यही सीख दिए हैं कि बिना विचार किए, बिना विवेक किए कभी किसी के बातों को ना मानो। कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हो तो विवेक पूर्ण पढ़ो। कहीं भी किसी के मत पंथ में जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो विवेक पूर्ण सुनो, विवेक पूर्ण ग्रहण करो। सदगुरु कबीर साहब ने घूम घूम करके प्रचार किए, लोगों को जगाए, लेकिन वही धर्म पाखंड में, चमत्कार में आज लोग भूले हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान मौखिक ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब प्रैक्टिकल करके देख लेते थे, तब लोगों के बीच उस बात को रखते थे। इसलिए आज सदगुरु कबीर साहब के एक साखी को, आधी साखी को भी कोई काट नहीं पाते हैं। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारे जाए, क्या पंडित की पोथियां जो रात दिवस मिली गाए। सदगुरु कबीर साहब की आधी साखी और कहाँ बड़े बड़े पंडितों की पोथी पुराण। एक साखी को ही आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका कल्याण हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े पंडितों की जो पोथी है, पुराण है, उसमें कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जो सार बात है उसी से कल्याण होने वाला है, चाहे आधी साखी हो, चाहे एक साखी हो। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी तालाब में घुस करके सूर्य भगवान को पानी दे रहे थे। तो सदगुरु कबीर साहब देखते हैं कि ये पंडित जी सूर्य भगवान को पानी दे रहे हैं, इसको अभी जा करके कुछ कहूंगा तो ये कभी सुनने वाला नहीं है, सीधे बात किसी को बताओ तो कभी समझ में आने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने युक्ति निकाला उसके लिए, और फिर क्या किए,
वही नदी के किनारे में क्यारी बना लिए, जैसे सब्जी कुछ लगाने के लिए क्यारी बनाते हैं, ऐसे क्यारी बना करके सदगुरु कबीर साहब उसी क्यारी में नदी में घुस करके पानी उलीचने लगे। पंडित जी देखते हैं तो पंडित जी खूब हंसने लगे जोर जोर से। कहे कि कबीर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा पानी तो नदी में क्यारी में ना जा करके नदी में वापस आ रहा है और तुम उस क्यारी में पानी डाल रहे हो। तब सदगुरु कबीर साहब को कहने के लिए मौका मिला। उन्होंने कहा कि पंडित जी, मेरी क्यारी तो ये पास में है, वहां तक जब पानी नहीं पहुंच रहा है तो सूर्य भगवान यहाँ से कितने दूर है पता है? और यहाँ तुम पानी डालोगे तो सूर्य भगवान तक का पानी पहुंच पाएगा? तो पंडित जी की आंखें खुल गई, उनके शरण में पड़ गए। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब सबको जगाते रहे, सबको झकझोरते रहे। कहा जाता है कि रामानंद जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के गुरु है। तो गुरु तो बनाना पड़ता है जीवन में, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के गुरु, असली गुरु विवेक रूपी गुरु है। विवेक करके ही वो किसी के बातों को मानते थे, विवेक करके ही चलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि स्वामी रामानंद जी महाराज ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए सदगुरु कबीर साहब को एक लोटा लेकर के, पात्र लेकर के दूध लाने के लिए भेजा गांव में। तो सदगुरु कबीर साहब किसी के घर में नहीं गए, गली में नहीं गए, वो कहाँ गए? शमशान घाट में गए सदगुरु कबीर साहब। और मरी हुई गाय के सामने हरी हरी घास रख दिए सदगुरु कबीर साहब, और वही लोटा लेकर के खड़े रहे कि माता जी, ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए दूध दे दीजिए। इधर देखते हैं भोग लगाने के लिए इतना टाइम हो गया, कबीर अभी तक वापस नहीं आया। दो शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ देख करके आना, कहाँ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। तो जा करके ढूंढते ढूंढते वही शमशान घाट में गए दो शिष्य। देखते हैं सदगुरु कबीर साहब के हाल कि मरी हुई गाय के सामने हरी हरी घास लगा करके दूध मांग रहे हैं। क्या मरी हुई गाय दूध दे सकती है? कुछ नहीं बोले, केवल उन लोगों को हंसी आई है, मुंह दबा करके चले गए स्वामी रामानंद जी महाराज के पास और कहे कि गुरुदेव जी, हम क्या बताएं कबीर के हाल, आप स्वयं चल करके देख लीजिए। तो रामानंद जी महाराज वहां पर पहुंचे और देखते हैं तो कहते हैं कि अरे कबीर, तुम क्या पागल हो गए हो? ये मरी हुई गाय क्या दूध दे सकती है? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुरुदेव जी, जब पत्थर के ठाकुर जी दूध पी सकते हैं तो मरी हुई गाय भी दूध दे सकती है। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब सबको जगाते रहे, ज्ञान बांटते रहे। तो सदगुरु कबीर साहब घूम घूम करके ज्ञान का प्रचार किए, लोगों तक पहुंचाए। और आज संत गुरुजन आते हैं गांव में और वही सदगुरु कबीर साहब के विचारों को, उनके वाणी को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ सत्संग में आए हैं, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुनने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए। सुने और अपने जीवन को अच्छा बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की।